उत्तराखंड की सबसे पीड़ादायक कहानी जो आज भी सभी को रुलाती है, माँ बेटी और काफल का किस्सा। आप पहाड़ के हो या नहीं, बेडू पाको 12 मासा गीत आपने जरूर सुना होगा और आपको इसके आगे के शब्द भी याद होंगे जो हैं नरेड़ा काफल पाको चैता मेरी छैला। यानी कि वेडू तो 12 महीने पकता है जबकि काफल चैत महीने में पकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको काफल से संबंधित उत्तराखंड का सबसे मार्मिक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। इतना मार्मिक कि आपकी आंखों से आंसू अपने आप गिर पड़ेंगे। पीड़ाओं का, दुख का, तकलीफों का जब भी दस्तावेज लिखा जाएगा उसका नाम होगा काफल पाको मैनी चाखो। नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। आज हम आपको सबसे पीड़ादायक किस्सा सुनाएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। बेडू पाको 12 मासा लोकगीत में जिस बेडू की बात की जा रही है वो एक फल होता है। इसी तरह से काफल एक फल होता है जो चैत महीने में पकता है। काफल पर्वतीय क्षेत्रों में बहुतायत में मिलता है। कहा जाता है कि चैत के महीने में जब काफल पक कर तैयार हो जाता है तो एक चिड़िया सुबह शाम दिन रात हर वक्त कहती रहती है काफल पाको मैनी चाखो। इसका अर्थ है काफल पक गए हैं लेकिन मैंने नहीं चखे हैं। इस लोकोक्ति के पीछे, चिड़िया के यह कहने के पीछे एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है। उत्तराखंड के लोगों में काफल को लेकर ये कहानी बड़ी ही प्रचलित है। बताया जाता है कि देवभूमि के एक गांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। महिला बहुत गरीब थी, उसके घर कोई पुरुष भी नहीं था, बेटी भी उसकी छोटी थी। चैत के महीने में एक दिन महिला जंगल से ढेर सारे काफल तोड़ कर लाई। महिला ने उन काफल को एक टोकरी में डालकर घर में रख दिया और अपनी बेटी से उन काफल की रखवाली करने को कहा। महिला ने अपनी बेटी से कहा कि रखवाली करनी है, एक भी काफल खाना नहीं है। इतना बोलकर महिला खेतों में काम करने चली गई। इधर उसकी बेटी काफल की रखवाली में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बेटी को भूख लगने लगी। काफल खाने का उसका बहुत मन हो रहा था। उसके सामने काफल रखे थे, घर में खाने को कुछ और नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने काफल खाने से मना किया था। महिला की बेटी काफल को देखती रही और देखते देखते सो गई। जब महिला खेत से लौटी तो उसने देखा कि टोकरी में काफल बहुत कम है और बेटी सो रही है। महिला ने समझा कि उसकी बेटी ने काफल खा लिए हैं, इसलिए काफल कम हो गए। फिर क्या था, उस महिला ने अपनी बेटी को जगाकर उसको पीटना शुरू कर दिया। महिला ने गुस्से में अपनी छोटी बच्ची को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। महिला की बेटी मर गई थी। यह देखकर महिला बेहोश हो गई और जब शाम को उठी तो उसने देखा कि टोकरी में उतने ही काफल हो गए जितने वो जंगल से लेकर आई थी। एक भी काफल कम नहीं है। अब महिला समझ गई कि उसकी बेटी ने एक भी काफल नहीं खाया था, एक भी काफल नहीं चखा था, बल्कि धूप से काफल सूख गए थे जिससे टोकरी में काफल कम लग रहे थे। और अब शाम को दोबारा से काफल फूल गए तो टोकरी में फिर से काफल ज्यादा या फिर पूरे लग रहे हैं। एक तरफ टोकरी में काफल भरे रखे थे, दूसरी तरफ उस महिला की बेटी की लाश पड़ी थी जिसे महिला ने खुद अपने हाथों से पीट कर मार डाला था। महिला से दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपनी बेटी को मार डाला। बेटी का महावियोग, पश्चाताप की अग्नि और दुख की असीम पीड़ा महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि माँ बेटी ने दूसरा जन्म चिड़िया के रूप में लिया। दूसरे जन्म में चैत के महीने में बेटी चिड़िया के रूप में कहती है काफल पाको मैनी चाखो, यानी कि काफल पक गए हैं, मैंने नहीं खाए हैं। वहीं लड़की की माँ चिड़िया के रूप में कहती है पुरपुते पुरपुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो ये थी काफल पाको मैनी चाखो के पीछे की पीड़ादायक कहानी। ऐसी कहानी जो आपको रुला देती है, आपकी आंखों में आंसू निकाल देती है। ऐसी तमाम कहानियाँ पहाड़ अपने आप में छिपाए हैं। इन कहानियों को आप तक लाने का जिम्मा हमने लिया है, तो हम अपने काम में लगे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर करके हमारा साथ जरूर दीजिए। जय हिंद।